एक 21 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट विशाल सुरवे के अपहरण को 22 दिन हो गए थे। आखिरकार फिरौती लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उस जगह का नाम बता दिया था जहां पर वो विशाल को छोड़ने वाले थे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये किडनैपिंग हुई भी थी या नहीं। सर, आपको क्या लगता है ये तीनों विशाल के दिमाग के ऊपर जाए? पता नहीं, पर एक ख्याल आया है कि इन तीनों की दाढ़ियां होना, उसके अलावा हमारे पास कोई सुराग नहीं है। और वो नागपुर और सुराग, वो तो ऑलमोस्ट फेक लगता है मुझे। लेकिन सर, लड़का 22 दिन मिसिंग था। सर, हमने शायद ही किसी की इतनी बैकग्राउंड स्टडी की होगी जितनी इस विशाल सुरवे की है। सब कुछ नॉर्मल है, इकलौता लड़का है, पॉकेट मनी जितनी मांगो उतनी, कोई पाबंदियां नहीं, गर्लफ्रेंड का एंगल नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं, टेरर एंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, सब नॉर्मल है। पर ये ऐसे कैसे हो सकता है फिर कि उसका किडनैप होता है और वो किडनैपर्स के बारे में हमें एक भी ढंग की डिटेल्स नहीं बता पाता? ये क्या है? परफेक्ट क्राइम ऑफिसर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ केतन। हाँ सर, विशाल को कुछ याद है, तीनों में से एक किडनैपर का नाम। गुड, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं केतन। सो नॉट ए परफेक्ट क्राइम। लड़के को एक किडनैपर का नाम याद आ गया। लगता है हमें ब्रेक थ्रू मिल गया सर। हाँ विशाल, बोलो क्या नाम था? सर मैं श्योर नहीं बता सकता, पर मैंने सुना। विशाल, बस तुम एक बार नाम बता दो। सर वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल रहे थे, तब मैंने दो लोगों के बीच बातें सुनी। क्या हुआ? गुड न्यूज़ क्या है? सचिन को लड़का हुआ है, आज मुंबई में रहेगा कह रहा था। अरे वो जहाँ चाहे हुआ रे, हमारे लिए मिठाई भिजवा दे। क्या हीरो, खाना नहीं खाया? नमक नहीं था खाने में, खाया नहीं क्या? जा, इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा ले आ, नमक अलग से देने बोल। विशाल, इन तीनों में से वो दोनों कौन थे जो सचिन के बारे में बात कर रहे थे? ये दोनों थे सर। मतलब ये सचिन हो सकता है? ये दूसरी या तीसरी दफा थी सर जब खाना देते वक्त ये नहीं आया था, वरना हमेशा यही आता था सर। तेरी कोई गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती भूख है, भूख। अच्छा विशाल, ये किस दिन की बात है? मुंबई में लड़का होने वाली बात। देखो, 17 जनवरी को तुम्हारा किडनैप हो और 24 जनवरी को तुम्हारा वीडियो लेटर भेजा गया। इन दोनों में जो बात हुई थी, सचिन वाली बात, ये लेटर भेजने से पहले की थी या बाद की? उसकी बात थी सर। जब मैंने इन दोनों के बीच वो बात सुनी थी, उसकी अगली बार ये लौट आया था सर, और इसी के पास वो दवा भी थी जो इसने मुझे पिलाई सर। आखिरी बार मैंने दवा पी थी सर। उसके बाद मेरी आंखें सीधे उस खंडर में खुली। हाँ, सचिन को लड़का हुआ है। सचिन आज मुंबई में रहेगा। सर, अगर ये सचिन है तो सचिन को लड़का 24 जनवरी और 8 फरवरी के बीच हुआ है। लॉजिक? सर, वीडियो वाला बक्सा 24 जनवरी को आया। राइट। सर, और विशाल के मुताबिक जब ये वीडियो शूट हुआ तब सचिन वहीं मौजूद था। करेक्ट। मतलब उन 15 दिनों के गैप में सचिन मुंबई में ही था और उसकी पत्नी ने यहीं पर उसके बच्चे को जन्म दिया, मेल चाइल्ड। लेकिन नागपुर के ऑरेंज जूस की तरह ये भी तो हमें गुमराह करने का कोई नया पैतरा हो सकता है। हो सकता है सचिन नाम ही झूठ, जैसे बाकी के सिम कार्ड झूठे एड्रेस पे खरीदे गए थे। मुझे तो लगता है इनकी दुनिया ही झूठी है, लेकिन इस झूठ के पीछे एक सच है, और वो सच ये है कि इन चेहरों के पीछे बेहद शातिर दिमाग छिपा है। सर, चांस लेते हैं। ऑफ कोर्स, सुराग का एक छोटा सा तिनका भी हमारी नैया पार करा सकता है। चांस तो लेंगे। सचिन को लड़का हुआ है, सचिन मुंबई में रहेगा। इसका मतलब यह है कि सचिन के पास मुंबई में रहने की कोई जगह थी।
क्या फिर किसी लॉज या होटल में रहा हो? या फिर अस्पताल में ही? तो ठीक, सबसे पहले मैटरनिटी हॉस्पिटल से शुरू करते हैं जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि मुंबई में साल में करीब 1.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं, मतलब दिन के करीब 425 बच्चे। लेकिन सचिन नाम के कितने लोग बाप बनते हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं होगा। फिर भी हम शुरुआत करते हैं। सर मैं कॉर्पोरेशन जाता हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल्स की डिटेल्स मिलेंगी। गुड। वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट्स भी होंगे? नहीं, पर सर हम वैसे भी बर्थ सर्टिफिकेट पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि उसको 21 दिन लगते हैं इशू होने में। लेकिन जिस भी हॉस्पिटल या मैटरनिटी होम में बच्चा पैदा होता है उसकी डिटेल रिपोर्ट कॉर्पोरेशन में ज़रूर जाती है। 24 जनवरी से 8 फरवरी के बीच जितने भी बच्चे पैदा हुए, जब उनकी डिटेल हमारे हाथ में होगी तब पता चलेगा कि कितने सचिन बाप बने। और जिस सचिन की वो लोग बात कर रहे थे वो सचिन बाप बना के नहीं। सचिन को लड़का हुआ है, आज मुंबई में ही रहेगा। ये 10 शब्द 2 अपहरणकर्ताओं के बीच में एक्सचेंज हुए थे और इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि तीसरे किडनैपर का नाम सचिन है और 24 जनवरी और 8 फरवरी के बीच में वो मुंबई में बाप बना है। मुंबई की 2 करोड़ की आबादी में न जाने कितने सचिन थे और उन 15 दिनों में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए थे, पर फिर भी मुंबई क्राइम ब्रांच एक अदृश्य अणु जितने सुराग के कण को लेकर इस लगभग परफेक्ट क्राइम को मात देने चली थी। लगभग 6000 अस्पताल है केतन। और हम किसी भी खबरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। 3000 मेरे, 3000 तुम्हारे। गुड लक। हाँ जी, निशिकुंज नर्सिंग होम, 30 तारीख को आयुष आपके यहाँ पे नर्सिंग जो होम, जितनी भी डिलीवरी होंगी अंधेरी, सभी राइट। लिस्ट चाहिए। मुझे 24 जनवरी से 5 फरवरी के आपके यहाँ पे बीच आदमी जितने भी भेजूंगा, मेल मुझे चाइल्ड सारी आपके लिस्ट हुए उसके पास भेजूंगा। अच्छा, आपके यहाँ पे 30 तारीख को जितनी भी डिलीवरी हुई थी मुझे सबकी लिस्ट चाहिए। अच्छा देखिए, मुझे आपके यहाँ पे 30 मुझे तारीख को जितनी भी जनवरी डिलीवरी हुई 24 से लेकर 5 सारी फरवरी लिस्ट के चाहिए। बीच में जितने भी मेल चाइल्ड आपके Yeah. हुए हैं उनकी डिटेल चाहिए, उनके Yeah, फादर okay. और उनकी मदर की डिटेल। सूर्य Okay, दृष्टि, okay, okay, thank ओके व्हाटएवर। उज्ज्वल शाह सिंह। अच्छा, 30 तारीख को आयुष आपके यहाँ पे जो नर्सिंग जितनी भी डिलीवरी हुई अंधेरी, सभी राइट। लिस्ट चाहिए। अच्छा देखिए, मुझे आपके यहाँ पे 30 मुझे तारीख को जितनी भी जनवरी डिलीवरी हुई 24 से लेकर 5 सारी फरवरी लिस्ट के बीच में जितने भी मेल चाइल्ड आपके Yeah. हुए हैं उनकी डिटेल चाहिए, उनके Yeah, फादर okay. और उनकी मदर की डिटेल। सर इन 15 दिनों में 62 सचिन नाम के आदमी बाप बने। और सर 24 जनवरी से 8 फरवरी के बीच 53 हॉस्पिटल्स में सचिन नाम के आदमियों के यहाँ मेल चाइल्ड हुए। और इन सभी सचिन में एक सचिन हमारा निशाना है। 62 के 62 सचिन को ट्रैक करो। सचिन संकल्प, हाँ जी, मीरा रोड में आपका एड्रेस का है। सचिन गढ़वे, क्या करते हो आप? हाँ, सचिन नारकर से सचिन बात हो रही क्या है। काम सचिन मराठे, सचिन आप तेला। कल आ जाइए ऑफिस। सचिन माने, सचिन सिंह, सचिन तेला। आप अंधेरी में रहते हैं? सचिन वही थे। अच्छा जी, आप कल आ जाइए नहीं, ऑफिस। सचिन माने सचिन परमार। कहाँ तक पहुँचे भाई? 30 सचिन को सोल्ट किया, 31 मेरे हो गए। मतलब अब सिर्फ ये एक बचा है। सचिन मोरे। यस सर। इसकी पत्नी नेहा मोरे ने 30 जनवरी को काशीमीरा की पीडी प्राइवेट क्लिनिक में एक लड़के को जन्म दिया। पूरी लिस्ट में यही एक बच्चा बचा है, लास्ट चांस है सर। खेलते हैं, ये ब्लाइंड भी खेलते हैं। यार विशाल, पता है तुझे हम लोग सॉलिड टेंशन में थे भाई। हाँ यार, तेरे बिना कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता था। ए विशाल, चल अब तू कॉलेज वापस से शुरू कर दे। हम सबके साथ उठेगा, बैठेगा, क्लासेस अटेंड करेगा तो तेरा भी मूड अच्छा हो जाएगा और पहले जैसा नॉर्मल भी लगने लगेगा। सही कह रही है निकिता। गाइस, कॉफी शॉप चलते हैं, इसका मूड भी सी हो जाएगा। सोच से। रितेश सही कह रहे विशाल, जरा बाहर हो, फ्रेश हो जाओगे। बच्चे की माँ का नाम नेहा मोरे और एड्रेस नेहा मोरे के फादर का लिखवाया था। मदर्स नेम नेहा मोरे, फादर्स नेम सचिन मोरे, गार्जियन एड्रेस सुरेश जाधव, घर नंबर 43, हनुमान गली, काशीमीरा। जी सुरेश जाधव। जी हाँ। 30 जनवरी को आपकी बेटी नेहा की डिलीवरी हुई थी पीडी प्राइवेट क्लिनिक में। जी हाँ। सचिन मोरे आपका दामाद है? हाँ, लेकिन हुआ क्या है? आपका दामाद सचिन रहता कहाँ है? पुणे में रहता है। देखिए जाधव साहब, हम ना म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर हैं। कुछ बच्चे ना हॉस्पिटल से गायब हो गए थे पिछले महीने। हम वार्ड टू वार्ड जाकर ये चेक कर रहे हैं कि सब बच्चे अपने माँ बाप के पास सुरक्षित हैं या नहीं। जाधव साहब, हम ना अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं, तो आपका नंबर और एड्रेस तो है हमारे पास। अब हमें सचिन और नेहा का पूना वाला एड्रेस और नंबर चाहिए। ठीक है। और हाँ,
नेहा और सचिन का ना हमें पासपोर्ट साइज का फोटो भी चाहिएगा हमारे रिकॉर्ड्स के लिए। 1 मिनट में आता हूँ। जी जी। ये नेहा का नंबर है और ये सचिन का। और फोटो दोनों का साथ में चलेगा? ट्रिपल 4879 इस नंबर की पूरे डिटेल्स चाहिए मुझे, पिछले पूरे महीने के। नहीं, 10 मिनट बहुत ज़्यादा हुए, अभी के अभी, राइट नाउ। ग्राफिक डिजाइनर को बुलवाओ, तस्वीर पर दाढ़ी लगवाओ और मैच करो। सचिन मोरे के कॉल रिकॉर्ड्स। 16 जनवरी की रात और 17 जनवरी की सुबह उसकी लोकेशन थी कांदिवली। विशाल सुर्वे की किडनैपिंग हुई थी 16 की रात को, और इसकी मोबाइल की लोकेशन भी वही रोड पे थी जहाँ से किडनैपिंग हुई थी। 17 से 24 जनवरी तक वो पनवेल में था। 30 जनवरी को दोबारा कांदिवली आया। 3 फरवरी को उसकी लोकेशन फिर से पनवेल, और 7 फरवरी की रात उसकी लोकेशन थी घोड़बंदर। और 7 फरवरी को ही घोड़बंदर से एक किडनैपर फिरौती की रकम लेकर भाग गया। 8 फरवरी को उसकी लोकेशन थी पुणे। 8 फरवरी को ही विशाल को पुणे के एक वीरान खंडर में छोड़ दिया गया। 9 तारीख को मुंबई आया था और 10 तारीख को फिर से पुणे लौट गया। सर, ये आपका आरोप सचिन। मतलब सचिन एक सच्चाई है, ये किडनैपिंग एक सच्चाई है। चलो पुणे चलते हैं और करते हैं सामना इस सच्चाई का। जी सचिन मोरे का है। अपन कौन? मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, बुलाओ सचिन को। साहब उसने क्या किया है? बुलाओ उसे। साहब वो नीचे गए हैं अपने जीजा जी से मिलने। नीचे का? नीचे सर गेट के बाहर जो चाय की टपरी है ना, वहीं गए हैं। अरुण सर, तुम यहीं रुको और देखो ये सचिन को फोन ना करने पाए। चेतन, गायकवाड़, तुम दोनों मेरे साथ हो। साहेब 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 सांगा ना मला, क्या किया है मेरे पति ने? हम भी वही पता लगा रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हरीश भाऊ, अपने को नहीं जमेगा। अरे वो भाड़ा बहुत लंबा है। देख लेना भाई, पार्टी बढ़िया है, कोई झिकझिक नहीं है। भाऊ, ये मुंबई जाने के लिए टैक्सी कहाँ से मिलेगी? यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो आप? हाँ? सारी टैक्सी मेन रोड पे मिलती है। अच्छा, वापस आने के लिए भी वहीं से मिल जाएगी ना टैक्सी? ओ भाऊ, वहीं पे जाके पूछ लो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, देखो नहीं जमेगा। मैं पार्टी को तेरा नंबर देता हूँ। नहीं। अरे तू ढंग से बात करके देख। अच्छा, ये पनवेल मुंबई जाने के रास्ते में ही पड़ेगा ना? ओ भाऊ, क्यों पका रहे हो हमको? हाँ? क्यों? पकाने का काम सिर्फ तुम्हारा है? मस्त किडनैपिंग का प्लान बनाया, पनवेल में अड्डा बनाया। क्यों सचिन मोरे, बैटिंग सिर्फ तुम करोगे और हमें इतने दिन से डफर समझ के रखा है। कौन हो तुम लोग? हाँ? पनवेल में विशाल सुर्वे को कहाँ रखा था सचिन मोरे? कौन विशाल सुर्वे साहब? मैं किसी विशाल सुर्वे को नहीं जानता। फाइनली क्राइम ब्रांच को सफलता चखने को मिली। 3 में से 1 किडनैपर को वो अपने कब्जे में कर पाए। सचिन को लड़का हुआ है, आज मुंबई में ही रहेगा। इन शब्दों को बोलते वक्त चुटकी भर की लापरवाही ने इस केस को क्लोज करने में सुरागों का पूरा पिटारा खोल दिया। अरे सब क्या कर रहे हो आप सब? मैंने कुछ अरे क्या हुआ? अरे क्या कर क्या रहे हो आप? हाँ? क्या बात क्या है? नाम बोल। हरीश गायकवाड़। तू सचिन मोरे का जीजा है? हाँ हूँ। तो साहब, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है साहब। आप लोग गलती कर रहे हैं साहब। गलती कर रहे हैं? सर
अब भी तुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं? तेरे घर से मिले हमें ये निशान देख रहा है? फिरौती की सारी रकम पर हमने खुद अपने हाथों से ये निशान लगाए थे। साहब बोलिए ना क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब। पूरी जिंदगी किसी क्रिमिनल को पकड़ने में मैंने इतने पापड़ नहीं बेले। जो भी है फटाफट बोल दे, नहीं तो पूरी जिंदगी कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि बोलने के लिए तेरी जिंदगी बचेगी नहीं। और अगर जरूरत पड़ी ना तो तेरी बीवी को यहां उठा के लाएंगे और उसके सामने तोड़ेंगे तुझे तबीयत से। अभी अभी बाप बनाया ना, अनाथ बनाना चाहता है इस बच्चे को। देख 3 तक गिनूंगा, हो जा शुरू। 1 2। मुझे क्या पता कि वो पैसे सचिन के पास कैसे हैं। हरीश गायकवाड़, ये नकली दाढ़ी लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता था, वो भी 80 के दशक तक। तो भी किडनैपर्स में से एक था, हाँ कि नहीं? हाँ साहब, वो मैं और मेरा जीजा हरीश गायकवाड़, हम लोग इस किडनैपिंग में शामिल थे। फ़ोन कॉल सारे मैंने किए। मैं कौन हूँ ये तुम, और सिर्फ तुम तय करोगे सुरवे साहब। मैं हमेशा आवाज़ बदलकर प्रकाश सुरवे को फ़ोन करता था। मेरा काम था गाड़ी में घूमते घूमते फ़ोन कॉल्स करते रहना। ब्लूटूथ ऑन करो सुरवे, यू टर्न लो और सीधा मेन रोड पे आ जाओ। तो फिरौती का पैसा प्रकाश सुरवे की गाड़ी से सचिन ने चुराया था। हाँ सर। लड़के का बाप आता ही होगा, मैं उसको गाड़ी से नीचे उतरवाऊंगा, उतने में तो गाड़ी में से पैसे उड़ा लेना। तो बस स्टॉप पे वो बॉक्स तूने रखा था? जैसे ही मैंने बस स्टॉप पे बॉक्स रखा, मैंने हरीश को फ़ोन मारा और फिर हरीश ने सुरवे को फ़ोन मारा साहब। और कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में मैंने एक दिन पहले ही बॉक्स रख दिया था। तो तू और तेरा जीजा दोनों टैक्सी ड्राइवर हो साहब। तुम दोनों किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते हो? साहब हरीश वहाँ पे पहले लग गया और फिर हरीश ने मुझे उस एजेंसी में खींच लिया जॉब के लिए। तीसरा कौन था? सुशांत निकम। ये सुशांत निकम कौन है? हमारी ट्रैवल एजेंसी का मालिक है साहब। सुशांत सेठ नमस्कार। नमस्कार। सारे मोर्चे सेठ? हाँ सेठ। नमस्कार। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लोकल हैं और ये सिम कार्ड्स बाहर के हैं। एक पूरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे, फिर एक डेट निकालेंगे बढ़िया सा। आई थिंक प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, अभी हम लोग को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, 16 को डेट होगी, 16 जनवरी। और अगर 16 जनवरी की रात को वो वॉक पे नहीं आया तो? चांस लेंगे। नहीं सुशांत सेठ, जहाँ तक मैंने उसकी रात के रूटीन की स्टडी की है, वो बंदा हर रात को वॉक के लिए बाहर निकलता है। ऐसी कोई वजह दिखती नहीं है कि वो उस रात वॉक के लिए बाहर नहीं निकलेगा। साहब मैंने विशाल की रात की रूटीन स्टडी की थी और हरीश ने दिन की। क्या जानकारी मिली? रोज़ कार से कॉलेज आता है और सिर्फ एक गाड़ी नहीं है उसके पास, हर रोज़ अलग अलग गाड़ियों से कॉलेज आता है। इकलौता लड़का है सेठ,
बाप की मैन पावर एजेंसी है। पिछले कुछ सालों में उसके बाप ने बहुत पैसा कमाया। कितना दे सकेगा? 4 गाड़ियाँ पालता है, एक ऑफिस पालता है कंदीवली में, एक पॉस्ट फ्लैट है खुद का, और एक फ्लैट भाड़े पे चढ़ा रखा है। 3 करोड़ तो आराम से खास देगा। अरे इतना तो अपने को उससे मिनिमम निकलवाना है। एक फाइनल चेकलिस्ट बनाओ सारे मूवमेंट्स की। मीनाक्षी, सेल फोन, सिम कार्ड्स इकट्ठा करना शुरू करो। आज से 2 हफ्ते बाद हम फिर एक बार सारे ऑपरेशन का जायजा लेंगे। उस लड़के की हर डिटेल, हर चाल, नस नस से वाकिफ करवाओ। विशाल सुरवे ही क्यों? पैसे वाली पार्टी थी साहब। हमें लगा उसका बाप बिना झिक झिक के 3 करोड़ रुपया दे देगा। पक्का यही कारण था और कुछ नहीं? साहब हम लोग बकरा ढूंढ रहे थे, सबसे मोटा चर्बीदार बकरा हमें यही दिखा, तो लगा दिया उसके माथे पर टीका और काट दिया उसे। पहले से इससे इसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं? साहब हमें सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है, पैसे से। बाकी का पैसा कहाँ है? सुशांत सेठ और मीनाक्षी भाभी के पास है। मीनाक्षी बीवी है सुशांत की? हो साहब, सगी बीवी है उसकी। सुशांत सेठ और मीनाक्षी भाभी ने फ़ोन कॉल का पूरा प्लान डिटेल में बना के रखा था सर। हरीश, तुम पहले के 4 कॉल्स विशाल के सिम कार्ड से करोगे, उसके बाद बाकी सिम कार्ड इस्तेमाल करना शुरू करना। ठीक है बहनी। घोड़बंदर, नायगांव, पालघर, विरार, देन कांदिवली, देन मीरा रोड और भाईंदर। मीरा रोड और भाईंदर। मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता इतना इधर उधर करने से पुलिस को डाउट हो जाएगा कि हम जानबूझकर उनको गुमराह करने के लिए सब कर रहे हैं? अरे वो तो उन्हें एक ना एक टाइम पता चलना ही है कि हम उन्हें गुमराह कर रहे थे। अब वो एक ना एक टाइम कितने टाइम के बाद आएगा, उस टाइम को आने में भी आधी जिंदगी ऊपर या नीचे हो जाएगी। इसलिए जस्ट रिलैक्स, नो टेंशन, ओके? ठीक है बाबा। किडनैपिंग के बाद विशाल को कहाँ रखा था? वो सुशांत सेठ और मीनाक्षी भाभी का जो पनवेल वाला फार्म हाउस है वहाँ पे रखा था। पनवेल से उसे और कहाँ ले गए थे? कहीं नहीं सर। विशाल ने हमसे बताया कि बार बार उसकी शिफ्टिंग हो रही थी। वो क्या था? वो हमारी चाल थी सर। म्हणजे? जब भी हम लोग उसे वो नशे वाली दवा पिलाते थे, उसके बाद उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसे बाहर लेके जाते थे, और जब वो पूरी तरह बेहोश हो जाता था उसके बाद उसी कमरे में हम उसे वापस ले जाते थे, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसकी शिफ्टिंग बार बार हो रही है और वो कभी असली जगह पहचान नहीं पाता। और नागपुर के सीता बाजार का फेमस ऑरेंज जूस? सीता बाजार से ऑरेंज जूस लिया इस राजकुमार के लिए। साला पूरा नागपुर में इससे बढ़िया जूस नहीं मिलेगा। वो भी हमारी चाल ही थी सर, उसको और आप सबको गुमराह करने के लिए। विशाल की क्वेश्चनिंग करेगी पुलिस, तो फिर कोई ऐसा झूठा लोकेशन तैयार करते हैं जो विशाल को याद रहे और जो वो उन लोगों को बता सके, तो पुलिस उस जगह को ही ढूंढती रहेगी। करेक्ट। बस इतना याद रखो, जब तक विशाल सुरभि हमारे कब्जे में है और उसको लौटाने के बाद भी हमें एक भी सुराग अपने पीछे नहीं छोड़ना है जिससे पुलिस हम तक पहुंचे, क्योंकि एक बार हमने उसे पुणे ड्रॉप कर दिया, उसके बाद वो लोग हमारे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ जाएंगे। इसीलिए हमने नागपुर का नाम लिया सर। सुशांत निकम, मीनाक्षी निकम, इसके डैमिंग के मास्टरमाइंड। बाकी का पैसा इन दोनों के पास है? हो साहब। रहते कहाँ हैं दोनों? अंधेरी में। सचिन, अंधेरी बहुत बड़ी है। नागपुर, पुणे, नए गांव, पालघर, कांदीवली की तरह मैं अंधेरी को खोदने के मूड में नहीं हूं। अब तो जल्दी से मुझे एड्रेस बता रहा है या फिर तेरी खबर खुदवानी शुरू करो। यस, नागपुर के लिए गाड़ी बुक करनी थी। देखिए ये हमारा घर है, बुकिंग वगैरह तो हमारी ऑफिस में होती। पता है, पर मैंने सोचा कि वहां आपने गाड़ी बुक करने से मना कर दिया तो अब क्या है कि नागपुर जाना तो है, गला सूख रहा है मेरा। मैंने वहां के सीता बाजार के ऑरेंज जूस के बारे में बहुत सुना है, वो पीना है मुझे। बड़े बदतमीज से आप डायरेक्टली अंदर घुस गए। सुशांत, कौन है आप लोग? मीनाक्षी जी। आपको? अरे मीनाक्षी जी, आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
मुंबई, आधा महाराष्ट्र, बस नागपुर और पनवेल बचा रहा। वही पनवेल जहां पर आपके फार्म हाउस पर ऑरेंज जूस की पार्टियां बड़ी कमाल की होंगी। कौन हो तुम? तुम्हारी शामत, और दूसरा नाम मुंबई क्राइम ब्रांच। देखिए ये सब नॉनसेंस है, हम डिसेंट लोग हैं, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप लेडी सिटीजन को ऐसे हैरेस नहीं कर सकते। मैं मीडिया बुलवाऊं? आपको तकलीफ करने की जरूरत है नहीं मीनाक्षी, क्योंकि हम पहले से ही मीडिया को बुला चुके हैं और हमें शाम को आपको उनके सामने पेश भी करना है, सचिन मोरे और हरीश गायकवाड़ के साथ। मिल गए सर, पूरे हैं सब के सब, वही निशान वाले नोट्स। पूरे तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ पैसे सचिन मौर्य और हरीश गायकवाड़ को भी तो दिए थे और 10,000 रुपए रिटर्न भी तो भेजे थे। यही थे वो 3 लोग। इन तीनों की दाढ़ियां नकली हैं विशाल। इनके साथ एक औरत भी है और वो कभी तुम्हारे सामने आई नहीं थी। लेकिन विशाल कोई टारगेट क्यों बनाया इन लोगों ने? कॉलेज में नई नई गाड़ियों से जाना, आपके बिजनेस का अच्छा चलना, इकलौता बेटा। इन लोगों ने अच्छे से स्टडी की, उसके बाद किडनैपिंग की। ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही? ऐसे ही मतलब? जी, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये मेरी बीवी मीनाक्षी आईटी इंजीनियर है। हमें हमारे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था, पैसा नहीं था। हमने कई सारी चीज़ें स्टार्ट की लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर हमने ये ट्रैवल एजेंसी शुरू की। ये दाल रोटी का तो गुजारा करा थी, लेकिन हमारे सपने, हमारी एम्बिशन पूरा नहीं हो सकता था इसमें। तो ऐसे ही तुमने किडनैपिंग करने की सोची? सुशांत, मीनाक्षी, तुम लोगों ने विशाल सुरभि को अपने कब्जे में रखा। पूरा प्रोफेशनल तरीके से तुमने किडनैपिंग को अंजाम दिया। अब अगर तुम दोनों मुझसे ये कहोगे कि ये तुम दोनों का पहला क्राइम था, सॉरी, ये तो मैं मानने से रहा। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। या तो तुम मुझे अभी इसी वक्त सब कुछ सच सच बता दो, या फिर ये लोग हैं ना, ये सच उगलवाएंगे और ये सच उगलवाने में बहुत एक्सपर्ट है। और इनके पास कोई दवा या जादू की छड़ी या फिर नागपुर के सीता बाजार का वो कमाल का ऑरेंज जूस नहीं है। ये लोग तुम्हें कुटेंगे, तुम्हें भी, और इतना कुटेंगे कि जब तक तुम बेहोश ना हो जाओ। फिर पानी के छींटे मार के उठाएंगे और फिर कुटेंगे। इतना कि सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके में भी तुम दोनों की चीखें सुनाई देंगी। और पुलिस स्टेशन की चीखें लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं, ये बात तो तुम दोनों जानते ही हो। तो अब सोच लो, तुम दोनों को अभी सब कुछ मुझे सच सच बताना है या फिर ये लोग सच उगलाए? मैंने तो तुम दोनों को चॉइस दी है, ऐसे ही। आपकी फैमिली, आपकी दुनिया, आपका काम, किसी भी चीज से इनका कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था। और वो बचपन की दुश्मनी सब झूठ था। इन्होंने विशाल की किडनैपिंग से फिरौती के लिए की थी और बहुत ही पेचीदा तरीके से फिरौती हासिल भी की। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नो सर, नहीं है। इससे पहले इन्होंने 2 किडनैपिंग की और दोनों सक्सेसफुल रही। दोनों ही केसेस में विक्टिम के फैमिलीज ने फिरौती के पैसे दे दिए थे और पैसे देकर केस क्लोज कर दिया, ये कहकर कि जो गुमशुदा था वो वापस आ गया। एनी अदर क्राइम्स? है सर, ये सुशांत निगम, उसकी बीवी मीनाक्षी निगम, उनके दोनों ड्राइवर्स हरीश गायकवाड़ और सचिन मोरे, चारों ने मिलकर पिछले 2 सालों में करीब 15 हाई एंड गाड़ियां चोरी की हैं और बेची हैं। ये सुशांत और मीनाक्षी मुझे हाईली क्वालिफाइड लग रहे हैं। सर, सुशांत मैकेनिकल इंजीनियर,
मीनाक्षी आईटी इंजीनियर, दोनों शार्प माइंड रखते हैं। दोनों की प्लानिंग नियर परफेक्ट थी, एग्जीक्यूशन भी। दोनों को कॉन्फिडेंस था कि दोनों परफेक्ट क्राइम कौन जानते सकते हैं। पर तुमने ऐसे होने नहीं दिया था अम्बे। गुड जॉब। थैंक यू सर। तुमने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि क्राइम पकड़ा ही जाता है। अ परफेक्ट क्राइम ये एक सिर्फ कल्पना है। यस सर। ऐसे ही कुछ करना सबके लिए कितना खतरनाक है प्रकाश। सही बात है दादा। भगवान ना करे हमारे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो जो हमारे साथ हुआ है। साले, जब सब कुछ एकदम कट टू कट परफेक्ट चल रहा था, वो तुम तक पहुंचे कैसे? वो मुझ तक मेरे बच्चे थ्रू पहुंचे हैं सुशांत सेठ। तुमने मुंबई में ऐसा कौन सा सुराग छोड़ा था जो उन्होंने सूंघ लिया? सुराग मैंने नहीं छोड़ा था, सुराग आपने और हरीश भाऊ ने छोड़ा था। क्या बकवास कर रहा है तू? सुशांत सेठ, वो लड़के को याद रह गया। क्या याद रहा? गुड न्यूज़ क्या है? सचिन को लड़का हुआ है, आज मुंबई में ही रहेगा कह रहा था। सभी मुजरिमों को आईपीसी की धारा 341, 328, 364 ए, 386, धारा 120 बी और धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त सभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। इस गिरोह के पहले के किडनैपिंग और कार चोरी के केसेस रीओपन किए गए हैं और उन तमाम डीलर्स को स्कैन किया जा रहा है जो जाली सिम कार्ड बेचते हैं। इस केस के मास्टरमाइंड सुशांत और मीनाक्षी निकम, इनका लालच इनकी हाई क्वालिफिकेशन से ऊंचा हो गया था और इन्होंने अपना शातिर लॉजिकल इंजीनियरिंग दिमाग जुर्म में लगा दिया। 2-4 बार वो जुर्म करके बचकर निकल गए, लेकिन हर मॉडल, हर डिजाइन, हर सॉफ्टवेयर में फॉल्ट्स और वायरस आने की गुंजाइश होती है, जिसे कानून पकड़ ही लेता है। ये किडनैपिंग केस बेहद मुश्किल केसेस में से एक माना जाएगा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को शायद ही किसी क्रिमिनल गिरोह ने इतना गुमराह किया होगा और जो एक सिंगल सुराग मिला उन्हें, वो वाकई में घास की बोरी में से सुई खोजने जैसा था, जो उन्होंने बखूबी किया। क्राइम पेट्रोल मुंबई क्राइम ब्रांच की बेहतरीन परफॉर्मेंस की दाद देता है और मुंबई पुलिस को सलाम करता है। जहां एक तरफ ये केस क्राइम डिटेक्शन में टेक्स्ट बुक माना जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सीख भी है। वो ये कि पैसों का लालच अक्सर दूसरों को जिंदगी भर का घाव दे सकता है और दूसरी बात यह कि कीमती चीजों का दिखावा करना कीमती साबित हो सकता है। सावधानी इख्तियार करने में ही समझदारी है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।